हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग ही इज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 3। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। आप लोग स्टोरी सुन तो लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो प्लीज याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और मुझे सपोर्ट करो। अच्छा, तो अब ज्यादा बोर ना करते हुए चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन यूंगी के वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथ को रखते हुए उसे अपने और पास खींच लेता है और एक हाथ उसके नेक पर रखता है और अब यूंगी के लिप्स पे अपने लिप्स को स्मैश करके अग्रेसिवली उसे किस करने लगता है। योंगी, जो इन सब के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, वो जिमिन के सडन एक्शन से डर जाता है और कोई भी रिएक्ट करना ही भूल जाता है। जिमिन योंगी के लिप्स को हंग्रीली बाइट कर रहा था, उसके लोअर लिप्स को अपनी टंग से लिक और शक कर रहा था। जिमिन के बाइट करने पे योंगी, जो अपने सेंस में आता है, अब वो जिमिन के शोल्डर पर अपने दोनों हाथों से स्लैप कर रहा था। वो खुद को उसे छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। योंगी जिमिन को खुद से दूर पुश करने की ट्राई करता है, बट जिमिन उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो उसे अपने और भी पास खींचकर उसे और भी पैशन के साथ किस करने लगता है। योंगी के पेरेंट्स जो आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं, बट जंगकुक अपने गन दिखाकर उन्हें रोक देता है। जंगकुक कहता है, हे, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की ट्राई किया तो मैं अभी उसे यहीं शूट कर दूंगा। जंगकुक के डर से वो दोनों अपने स्पॉट पर ही खड़े रहते हैं। जिमिन किस करते हुए इतना ज्यादा उसमें मेल्ट हो चुका था कि वो ये तक भूल जाता है कि अभी वो कहाँ है और कौन उसे ये सब करते हुए देख रहा है। जिमिन के गार्ड्स जो जिमिन को योंगी को किस करते हुए देख के अपना फेस फ्लोर की तरफ कर लेते हैं और अपनी आईज नीचे की तरफ करके खड़े हो जाते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही योंगी को किस करने के बाद जब जिमिन ये फील करता है कि योंगी अब और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है और वो इसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, तब जिमिन स्लोली योंगी के लिप्स को छोड़ देता है। योंगी की आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे, वो रो रहा था। जिमिन उसे रोते हुए देख के कहता है, बेबी बॉय, डोंट क्राई। मे भी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें ऐसे रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो और ये कहते हुए जिमिन अपनी टंग से योंगी के आंसुओं को लिक कर लेता है। योंगी इस सब से बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील कर रहा था। योंगी जिमिन को खुद से दूर पुश करना चाहता था, बट जिमिन के हैंड जो अभी भी उसके वेस्ट के अराउंड थे और वो उसे टाइटली होल्ड किए हुए था, वो उसे नहीं छोड़ता और वो एक हाथ से योंगी के चिन को टाइटली होल्ड करते हुए कहता है, बेबी बॉय, ये सब करना बंद करो। इस सब का कोई फायदा नहीं है। तुम जितना मुझसे दूर जाना चाहोगे, मैं उतना ही तुम्हें अपने और भी ज्यादा पास आने पे मजबूर कर दूंगा। मैं यहाँ तुमसे या फिर तुम्हारे पेरेंट्स से तुमसे शादी के लिए परमिशन लेने के लिए नहीं आया। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तो अब तुम इसके लिए खुद को रेडी कर लो, ओके? और ये स्ट्रगल करना बंद करो। इस सब से कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार बार ये नहीं बोलूँगा। मैंने जो भी कहा उसे अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो, ओके? अदरवाइज अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा सोचा भी तो तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है और तुम ये देखना चाहते हो तो इट्स ओके, मैं अभी तुम्हें इसे शो कर सकता हूँ। जिमिन, जिसका एक हाथ अभी भी योंगी के वेस्ट के अराउंड था, वो अपने दूसरे हाथ से अपने पॉकेट से गन को निकालते हुए उसे योंगी के पेरेंट्स की तरफ पॉइंट करता है और अपने कोल्ड टोन में कहता है,
बेबी बॉय, मॉम या डैड, पहले तुम किसे मरते हुए देखना चाहते हो? हाँ। योंगी अपनी वाइडन आइज से गन की तरफ ही देखने लगता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। जिमिन स्माइल करते हुए कहता, ओह तो मेरा बेबी बॉय मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है? हाँ, अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से करो, हो सकता है मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान लूँ। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो देन किस मी। योंगी कहता है, क्या? जिमिन कहता है, मैंने कहा अगर तुम अपने मॉम डैड को सेफ देखना चाहते हो देन किस मी, अदरवाइज मैं अभी यहीं इन दोनों को शूट कर दूंगा। योंगी जो शिविर कर रहा था, योंगी अपनी शेकिंग वॉइस में रोते हुए कहता है, नो 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 प्लीज प्लीज, ऐसा ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता, प्लीज ऐसा मत करो। जिमिन खुद को योंगी की तरफ झुकाते हुए कहता है, बेबी तुम पैनिक क्यों कर रहे हो, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ये लो, मैंने गन वापस अपने पॉकेट में रख ली है, ओके? अब प्लीज तुम पैनिक मत करो, चलो अब तुम मुझे किस करो। योंगी ना चाहते हुए भी जिमिन के लिप्स पर एक पिक करता है। जिमिन कहता है, ये क्या था? योंगी रोते हुए कहता है, प्लीज अब मैं इससे ज्यादा। योंगी और कुछ बोलता, जिमिन फिर से उसके लिप्स को अपने लिप्स से पकड़ लेता है और उसे वापस किस करने लगता है। जिमिन योंगी के लिप्स पर बाइट करता है जिससे योंगी के लिप्स से ब्लड निकलने लगता है। जिमिन उसे लिक करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम्हारे लिप्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी है। कुछ देर के बाद वो उसके लिप्स को छोड़ देता है और स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय मैं तुम्हारे लिप्स का टेस्ट बार बार लेना चाहता हूँ। यू नो तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। योंगी की आईज से आंसू ड्रॉप होते हुए देख के जिमिन उसे अपनी फिंगर से वाइप करते हुए कहता है, बेबी प्लीज डोंट क्राई, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, मैंने तुमसे कहा है ना तुम नहीं रो सकते। अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसे रोते हुए देखा तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्डली पनिश करूँगा और फिर तुम मेरे नीचे जितना चाहो उतना रो सकते हो। ओके बेबी, तो क्या अब तुम मेरे सामने रोना चाहोगे? जंगकुक जो उन दोनों की बातों को सुन रहा था वो जिमिन से कहता है, हे जिमिन क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। आई थिंक जो तुम करने आए थे वो तो हो चुका। तुमने अपने इन लॉज से बात भी कर ली और अपने हस्बैंड को, आई मीन होने वाले हस्बैंड को अपना लव भी कन्फेस कर लिया, तो अब क्या हम यहाँ से चलें? जिमिन कहता है, बस 2 मिनट। जिमिन योंगी के पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहता है, अब मुझे चलना होगा, बट हाँ नेक्स्ट वीक मेरी और योंगी की शादी है जिसमें आप चाहें या ना चाहें आप दोनों को आना होगा। और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर तुम लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो मैं तुम सबका क्या हाल करूँगा मैं खुद नहीं जानता। जंगकुक जो फिर से ऊपर रूम की तरफ देखता है, बट रूम जो बाहर से लॉक था, इसीलिए उसे लगा कि वो बॉय जो टॉयज के साथ सीढ़ियों के पास आ रहा था वो और कोई नहीं योंगी ही होगा। जिमिन जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, लेट्स गो। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो अब वहाँ से जाने लगते हैं। जिमिन डोर के पास रुकते हुए वापस मुड़कर उन सब की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, मॉम डैड आई होप कि आप सब अच्छे से समझ गए हो कि मैंने अभी क्या कहा। और हाँ मैं अपने कुछ गार्ड्स यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ जो आपको प्रोटेक्शन देंगे, ओके? सो आप लोग केयरफुल रहिएगा, ओके? बाय। अब वो सब वहाँ से निकल जाते। जिमिन ने जैसा कहा था वो अपने कुछ गार्ड उनके मेंशन के बाहर ही छोड़कर चला गया था। योंगी जो अब अपने पेरेंट्स को हक करके बहुत ज़्यादा रोता है,
वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि यहाँ पर अभी क्या हुआ है। उसे ये सब एक डार्क ड्रीम की तरह लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसकी बॉडी अभी भी शिविर कर रही थी। वो फ्लोर पर नी डाउन होकर बैठ जाता है। उसके पेरेंट्स उसे संभालते हुए कहते हैं, डोंट क्राई बेबी। योंगी रोते हुए कहता है, मॉम डैड ये सब क्या हो गया? ये पर्सन कौन था और कैसे यहाँ अचानक से आके ये सब करके गया? अब हम क्या करेंगे मॉम, अब हम क्या करेंगे? योंगी देखता है जिमिन और जंगकुक के गार्ड जो सर्वेंट की बॉडी को किचन के पास से लेकर जा रहे थे। वो इसे देखकर और भी ज्यादा रोने लगता है। वो रोते हुए कहता है, मॉम मैं उसे शादी नहीं कर सकता मॉम। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। वो कैसे मेरे पीछे यहाँ तक आ गया? वो मुझे कैसे जान सकता है? मॉम मैं नहीं कर सकता ये। मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। वो कौन है, क्या करता है? उसे देखकर तो बस यही लगता है कि वो एक माफिया है और मैं किसी माफिया के साथ शादी कभी नहीं कर सकता। और ये कहते हुए वो उठकर खड़ा हो जाता है। उसे याद आता है कि वो अपने ब्रदर को ऊपर रूम में लॉक करके आया है। वो अपने आंसुओं को वाइप करके ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसके पेरेंट्स भी अब उसके पीछे जाते हैं। योंगी सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर तेई के रूम में पहुंच जाता है। वो रूम के डोर को ओपन करके जब अंदर जाके देखता है, तेई जो खुद को ब्लैंकेट के अंदर छुपाते हुए हार्डली क्राई कर रहा था। जिमिन भागते हुए उसके पास आता है और ब्लैंकेट को उसके ऊपर से हटाकर देखता है। तयांग जो रो रहा था वो योंगी को देखकर उठकर बैठ जाता है और टाइटली उसे हग कर लेता है। उसके पेरेंट्स भी अब वहां पर आ चुके थे। तयांग अपनी मॉम को देख के योंगी को छोड़कर उन्हें हग करते हुए हार्डली क्राई करने लगता है। वो रोते हुए कहता है, मॉम तेती बहुत ज्यादा डर गया था। मॉम आप लोग क्यों तेते को छोड़कर गए? मैं बहुत ज्यादा क्राई कर रहा था। मैं रो रहा था मॉम, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आप लोग कहाँ चले गए थे? प्लीज अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना प्लीज। और ये कहते हुए और भी ज्यादा रोने लगता है तायांग। उसकी मॉम हक को ब्रेक करके उसके आंसुओं को वाइप करते हुए कहती हैं, बेबी प्लीज डोंट क्राई। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम सब ऑलवेज तुम्हारे साथ रहेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, ओके? प्लीज बेबी रोना बंद करो। और तेते को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेते तो ब्रेव बॉय है ना। प्लीज़ अब रोना बंद करो। अच्छा बताओ तेते क्या खाना चाहता है? मॉम अभी उसके लिए मेक करके लाएगी, ओके? अब तुम चुप हो जाओ प्लीज़। तायंग हिकअप्स लेते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं बस अभी आपके साथ रहना चाहता हूँ। तेते को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डर से तायोंग की बॉडी जो अभी भी शिविर कर रही थी। योंगी बेड से उठते हुए जल्दी से तायोंग के रूम से निकल जाता है और वो अपने रूम में जाके अपने रूम का डोर अंदर से लॉक कर लेता है और भागते हुए वॉशरूम के अंदर जाता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और रोते हुए वो शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। शावर ऑन करके वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। वो अपने हाथ से अपने लिप्स को रब कर रहा था। उसे वहां पर अभी भी जिमिन के लिप्स फील हो रहे थे। वो उसे रब करके जिमिन के टच को अपने लिप्स से हटा देना चाहता था। वो अपनी फुल बॉडी से उसके टच को मिटा देना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था। यूंगी स्क्रीम करते हुए कहता है, कौन हो तुम और कहाँ से मेरी लाइफ में आ गए हो ऐसे अचानक से? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा और तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम मुझे ऐसे कैसे टच कर सकते हो? तुम मुझे फोर्स कैसे कर सकते हो? हाँ, आई हेट यू। तुम जो भी हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत ज़्यादा। मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगा। तुमने मेरे मॉम डैड को हर्ट किया, मुझे हर्ट किया। तुम्हारी वजह से मेरा भाई
जो इतना ज़्यादा डर गया है। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगा और कभी तुम्हें खुद को टच नहीं करने दूंगा। तुम जो भी हो, आई हेट यू, आई हेट यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। और ये कहते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। फुल 1 आवर के बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है। वो अपने क्लोथ्स को चेंज करके बेड पर लेट जाता है। उसके पेरेंट्स जो बार बार डोर पर नॉक कर रहे थे, यूंगी उनसे कहता है, मॉम, डैड, आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ और इसीलिए मैं अभी डोर ओपन नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। प्लीज़ क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले रहने दे सकते हैं? मैं जब ठीक फील करूँगा मैं खुद ही बाहर आ जाऊँगा। आप लोग प्लीज़ तेते के पास जाइए और उसका ख्याल रखिए। उसकी मॉम कहती है, बेबी प्लीज़ डोर ओपन करो, प्लीज़ मुझे डर लग रहा है। ओके, तुम डोर ओपन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, बट तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगे। हाँ, हम हम कुछ सोच सकते हैं, हम इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बेबी प्लीज़ डोंट हर्ट योरसेल्फ, ओके। यूंगी अपनी सॉफ्ट टोन में अपनी मॉम से कहता है, मॉम आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज़ तेते का ख्याल रखिए, आप उसके पास जाइए। और ये कहते हुए वो खुद को ब्लैंकेट से फुल्ली कवर कर लेता है। अब वो एक पिलो को हग करके हार्डली क्राई कर रहा था। वो रोते हुए कब सो जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। तायोंग की मॉम उसके पास आकर देखती है तायोंग जो अब पीसफुली सो रहा था। तायोंग की मॉम की आईज से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं उसे देख के। वो अपनी सॉफ्ट टोन में कहती है, आई एम सॉरी बेबी, आई नो बेबी कि तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। आई होप कि तुम जब अपनी नींद से उठो तुम ये सब भूल जाओ और वापस हैप्पीली लाइफ को एंजॉय करो। मम्मा प्रॉमिस कर रही है बेबी, मम्मा अपने दोनों बेबीज़ को कुछ नहीं होने देगी। मैं तुम्हें और यूंगी तुम दोनों को ही प्रोटेक्ट करूंगी। मैं और तुम्हारे डैड ज़रूर कुछ कर लेंगे, ओके बेबी। और ये कहते हुए वो तायांग के फॉरहेड पर एक किस करती है। तायांग जो एक लिटिल स्पेस है जिसकी एज अभी 16 ईयर्स है, बट वो एक 5 ईयर के बेबी की तरह बिहेव करता है। चाइल्डहुड के टाइम पर उसके एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है। 16 ईयर का होने के बाद भी वो अभी एक 5 ईयर के बेबी की तरह ही बिहेव करता है और उसी की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करता है। और इसीलिए उसकी मॉम ये होप करती है कि वो जब अपनी नींद से उठे तो वो सब कुछ भूल जाए, वो अपना सारा डर भूल जाए। तायोंग की मॉम अब केयरफुली डोर को बंद कर देती हैं और बाहर आ जाती हैं। दूसरी तरफ जिमिन और जंगकुक अब अपने ऑफिस पहुंच चुके थे। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय उनकी तरफ ही देख रहे थे। वो अपने कोल्ड फेस के साथ ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। जिमिन और जंगकुक जिमिन के ऑफिस कैबिन में पहुंच जाते हैं। जंगकुक एक स्माइल के साथ जिमिन से कहता है, जिमिन क्या अब तुम खुश हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया? जिमिन अपने कोल्ड आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो यार, प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।